केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए 10,600 करोड़ रुपए का विकास पैकेज मंजूर किया, लेकिन कश्मीर के गांदरबल के गुटलीबाग क्षेत्र के निवासियों ने अपने लंबे समय से लंबित मांगों, विशेष रूप से खुदमर्ग के विकास को शामिल न किए जाने पर कड़ी निराशा जताई है। स्थानीय लोगों ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि खुदमर्ग को विकास योजनाओं में शामिल करने की उनकी बार बार की अपीलों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। निवासियों ने जोर देते हुए कहा कि अगर खुदमर्ग को नए विकास प्रयासों में शामिल किया गया तो ये स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत बन सकता है और उन्हें केंद्र सरकार से इस परियोजना पर पुनर्विचार करने और मंजूरी देने की अपील की। गुटलीबाग में बढ़ती हुई उपेक्षा की भावना उस समय आई जब विभिन्न क्षेत्रों में नए विकास कार्यक्रम के तहत समान ध्यान की उम्मीदें उच्च थी। मेरा नाम मुनज़र खान है। मैं वाइल्डवुड गुटलीबाग डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में रहता हूँ और हमारे ये आज पुरअमन एहतजाज चल रहा है। खुदमर्ग जो टूरिस्ट प्लेस है उसके मांग के लिए इसका डीपीआर बहुत पहले आया हुआ था, मगर अभी तक अप्रूवल नहीं आया, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे। और इस जगह से, इस प्रोजेक्ट से बहुत से गरीब लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, या कि गाड़ी चलाने वाले होते हैं, ट्रेवल वाले होते हैं, उनके लिए भी, जिन्होंने लोन पे गाड़ियां ली हुई है, पैसेंजर गाड़ियां, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है। और जो आजकल यंग जनरेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं, बेकारी की तरफ, तो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, एंजाइटी के भी शिकार हो रहे हैं। तो इससे तमाम लोगों को फ़ायदा है। हमारी उम्मीद है सरकार से कि इस पर काम किया जाए और हमें इसका अप्रूवल दिया जाए। गुटलीबाग से सोशल ऑडिट का चेयरमैन सनोबर खान, इस वक्त मैं गुटलीबाग में हूँ, वाइल्डवुडर में। आज हमने पुरअमन एहतजाज के लिए जो है फ़ैसला लिया था, इसलिए हमारे इलाका गुटलीबाग जो है बड़ा कसीर आबादी वाला इलाका है। तो हम लोग यहाँ जमा हुए अपना इजहार ख्याल के लिए और अपनी उम्मीद जो हमारी जो डिमांडें थी उनके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक इलाका है जो टूरिज़म के लिए मुख्तस किया गया था। तो उस इलाके का नाम है खुदमर्ग, ये पहाड़ के बालाई मुकाम पे है। तो इसके लिए डीपीआर बना था, जिस पर नितिन गडकरी साहब ने ख़ास तौर तवज्जो दी थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने भी इस पे तवज्जो दी थी। इसका डीपीआर बना था। इतने काम अगर उठा लिए गए हैं मौजूदा सरकार ने, तो ये भी उनको उठाना चाहिए था, ताकि गरीब आवाम को रोज़गार मिले और टूरिज़म जो है ये परवान चढ़े, बाहर से लोग सैलानी आए, उनको भी मौका मिले यहाँ आने का, और जो गरीब लोग हैं वो भी इसमें रोज़गार में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों के पास गाड़ियाँ हैं जो लोन पे ली गई है, तो उनका भी रोज़गार चलेगा, इलाके का रोज़गार चलेगा, सब लोगों का इससे फलाह होगा, फ़ायदा होगा। ये कोई एक घर के लिए कोई ज़ाती काम नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं मरकज़ी सरकार से, जो इस वक्त मरकज़ में है, कैपिटल में है, और नितिन गडकरी साहब से कि ज़ाती तौर इस पर तवज्जो दे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब एलजी मनोज सिन्हा साहब से, जो यूटी के एलजी हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आपने भी इसमें डीपीआर में बड़ा काम किया था और ये तजवीज़ आपको पेश किया था शेख इशफाक जब्बार साहब ने, जो फार्मर एमएलए हैं गांदरबल, और जो डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन गांदरबल की है नुज़रत इशफाक, जो उसने ये तजवीज़, इन सबों ने मिलकर ये तजवीज़ पेश की थी। इस तजवीज़ का काम कहाँ गायब हो गया, वो फाइल कहाँ पड़ी है, वो डीपीआर कहाँ गया, और ये क्यों अभी तक नहीं हुआ। लोग पर उम्मीद थे, लोग खुश थे, और मौजूदा सरकार को तो हम ये कहते हैं कि सियासत से बालातर उठकर वो गुटलीबाग जिसको 70 सालों से पानी नहीं मिला, तो एक पानी जब 70 सालों से नहीं मिला, तो अब हमारी दोबारा उम्मीद बनी है, अगर आप यहाँ से जीते हो गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो सियासत से बालातर उठकर आप भी इस पे तवज्जो मरकूज करें और संजीदा इसमें अपना कलीदी रोल जो है वो अदा करें, ताकि लोग आपको दुआ देंगे इंशाअल्लाह।